गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सागमा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न बिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विश्व के ग्रंथों में गीता का सर्वोच्च स्थान है। विश्व की अनेक भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है और उसका पठन पाठन होता आया है। भारत को अपनी संस्कृति की इस अद्वितीय ग्रंथ पर गर्व है। आज से 5152 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व मोहग्रस्त अर्जुन को जीवन के रहस्य का दर्शन कराने वाली गीता का भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वेद व्यास जी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमपि किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता। जो भगवान के मुख से कमल से स्वयं निकली हुई है वो गीता है। ये गीता भगवत गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत। इस गीत का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम शब्द इसका धर्म आ रहा है और गीता का अंतिम शब्द है, अंतिम श्लोक है। आप देखिए अंतिम शब्द क्या आता है उसमें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो लास्ट में मम आ रहा है और पहले धर्म आ रहा है, तो इसलिए गीता में मम धर्म है, मतलब अर्थात प्रत्येक जीव का धर्म क्या है गीता ये बताती है। धर्म अर्थात मूल स्वभाव, धर्म का अर्थ है मूल स्वभाव। मूल स्वभाव का सबका क्या धर्म है, सबका धर्म क्या है, वो स्वभाव जो विषयों में जानना, यह आत्मा भगवान का अंश है। भगवान को जो स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है। अतः यह गीत जो भगवान से जोड़ देता है, जीवात्मा का स्वभाव है भगवान से जुड़ना। हमको इस गीत को अच्छे से समझना चाहिए। चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, उपवेद को समझने से हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसलिए भगवान ने संपूर्ण गीता को सार रूप में लिखा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको मैं थोड़ा गीता का महात्मा बताता हूं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीता भासि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनी श्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनसितो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। पार्थो वत्सः सुधीर् भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र एकं
गीतो गीत में को देवो देवकी पुत्रमेव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवता सेवा। गीता के अनुसार प्रत्येक प्राणी में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। एक विश्वव्यापी चैतन्य सभी प्राणियों में कर्ता और भोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए सबसे गहरे स्तर पर व्यक्ति की आत्मा से अलग से सत्ता नहीं है, पर सतही स्तर पर हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान है। जब आत्मा की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी विशेष शरीर से जुड़ी चेतना से होता है। बाहर से हम अलग अलग व्यक्तियों की पहचान उनके अलग अलग शरीरों से करते हैं। अगर हम ए तथा बी में अंतर कर उन्हें पहचान सकते हैं तो यह उनके अलग अलग दिखने वाले शरीरों के कारण वास्तव में हमारे लिए ए और बी के शरीर ही ए और बी में हैं, किंतु अंदर से सभी व्यक्ति अपने आप को मन और अहंकार की गतिविधियों और अपने चित्त में उठने वाली अनुभूतियों के आधार पर जानते हैं। अनेक उनकी इंद्रियों और मन में जो भी जानकारी एकत्रित होती है उसके बारे में बिंब बन जाते हैं और वे बिंब उनके अहंकार के चारों ओर बुने हुए होते हैं। गीता के अनुसार इंद्रियों, मन और अहंकार का कार्य प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है। इस गतिविधि के बीच उनके पीछे एक व्यक्ति के होने का भाव उदय होता है। यदि इंद्रियों, मन में और अहंकार सर्वथा शांत कर दिया जाए तो उस अवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देख सकने का कोई भी आधार नहीं होगा। इस प्रकार सतही स्तर पर संसार में असंख्य व्यक्ति रहते प्रतीत हो रहे हैं, पर गहरे स्तर पर एक चैतन्य उन सभी में अव्यक्त हो रहा है। कोई एक चेतन तत्व है जो हमारे शरीर में रहकर उन सभी गतिविधियों को संचालित करता है। सबसे गहरे स्तर पर रहने वाला यह तत्व शरीर के कुछ भी होता है उसे सदा अप्रभावित रहता है। यह चैतन्य तत्व सदा ही इतिहास से परे रहता है। यद्यपि यह तत्व संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित कर रहा है, पर स्वयं संसार की घटनाओं से अछूता है। यह तत्व शुद्ध चैतन्य है। इस प्रकार चैतन्य का कोई इतिहास नहीं है। यही चैतन्य हमारे शरीर के अंदर सीमित हो जाने पर हमारी आत्मा कहलाता है। शरीर की मृत्यु पर चैतन्य स्वरूप आत्मा वर्तमान शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो इस प्रकार आप गीता के बारे में अभी बताना तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में गीता के बारे में एक दो श्लोक कहकर उसको समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। गीता को सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपको गीता का ये सार सुनाया, आपको धन्यवाद।